हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन इंग्लिश 301 कोड को हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स को, डिफरेंट लेसन्स को डिस्कस करेंगे। जो हमारा मेन टॉपिक है इसमें कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन क्या है कि अपनी बात को दूसरों तक कन्वे करना, पहुंचाना। तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें डिफरेंट लेसन्स हैं, इसमें ऑलमोस्ट 45 लेसन्स हैं जिनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा लेसन है, कम्युनिकेशन क्या है, वाई वी स्टडी बिजनेस कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, इम्पोर्टेंस, एडवांटेजेस, मतलब ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कम्युनिकेशन क्यों हम स्टडी करते हैं, कम्युनिकेशन है क्या, इसकी अहमियत क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, मार्केट के लिहाज से इसकी अहमियत क्या है, एक ही प्लेस पे इसकी अहमियत क्या है। सबसे पहले है कि हम कम्युनिकेशन को स्टडी क्यों करते हैं, हमारा पर्पस क्या है इसको स्टडी करने का। कहता है यू मे से दैट कम्युनिकेशन इज़ इम्पोर्टेंट, यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम डूइंग इट एंड यू आर प्रीटी गुड एट कम्युनिकेटिंग। कहता है जी हो सकता है यू मे से दैट कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है, अहम है, उस पर बहुत ज़्यादा आप टाइम स्पेंड करते हैं और आप बहुत ज़्यादा अच्छे कम्युनिकेटर हैं। आपका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत अच्छा है। आफ्टर ऑल you talk to people, write notes and read books and get along with other people will make you informed or ready. Why should you study communication? आप लोगों से बात करते हैं, नोट्स लिखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं और दूसरे लोगों को इन्फॉर्म करते हैं। तो ये सारे कम्युनिकेशन का पार्ट है कि हमें क्यों कम्युनिकेशन स्टडी करते हैं, मकसद क्या है। कहता है जी पेरेंट सिंप्लिसिटी कम्युनिकेशन डिसिप्टिव जस्ट बिकॉज वी ऑल कम्युनिकेट एवरी डे डज नॉट मेक एस अ गुड कम्युनिकेट जस्ट बिकॉज सम एस्पेक्ट ऑफ एटी कम्युनिकेट बेस्ड ऑन कॉमन सेंस इट डज नॉट मीन कॉमन सेंस अलोन इज एनफ। कहता है जी हम डेली बहुत सारी कम्युनिकेशन करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है और बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपका स्टाइल अच्छा है। तो ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, ना ही मतलब इसका मतलब आप इफ़ेक्टिव हैं। तो वो आप में कुछ कॉमन सेंस होनी चाहिए, कुछ स्किल्स होनी चाहिए। ये एक आपको गुड कम्युनिकेटर, एक अच्छा कम्युनिकेटर बना सकती हैं। कहते हैं स्किल कम्युनिकेशन ड्रा ऑन एन एक्सटेंसिव एंड कम्प्लेक्स बॉडी ऑफ नॉलेज इंक्लूडिंग सिमेंटिक स्टडी ऑफ वर्ड चॉइस अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग, लिंग्विस्टिक, रिटोरिक, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। तो वो आपको ये सारे पहलुओं को जानना बहुत ज़रूरी है, तब आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं। जिस तरह सिमेंटिक है, आपको जो वर्ड्स की चॉइस है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यूज़ करनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वर्ड्स का इंतखाब करना चाहिए। ये ना हो कि आप ऑफिस में भी इनफॉर्मल वर्ड्स यूज़ करें। उसके बाद आपकी स्पीकिंग स्टाइल भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होना चाहिए। उसके बाद कहता है जी वाई देन यू मे वेल आस्क फाइनली स्टडी बिजनेस कम्युनिकेशन स्पेशली। कहता है जी गुड कम्युनिकेशन डज इन फैक्ट क्रॉस डिसिप्लिन्स, करेक्ट ग्रामर एंड एडिएबल स्पीकिंग फॉर एग्जांपल आर नेसेसरी इन जियोग्राफिकल क्लास एज देयर बिजनेस कम्युनिकेशन क्लास। मतलब ये आपका रवैया, आपकी ग्रामर करेक्शन और आपकी बातें दूसरे सुन सकें, ऑडिबल हों, तब आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन अच्छी होती है। मतलब आपकी कम्युनिकेशन पावर अच्छी होगी। देयर आर हाउ एट लीस्ट 5 वे इन विच यू विल लर्न दैट ऑल दिस कोर्स डिफर फ्रॉम व्हाट यू हैव लर्न ऑफ विल लर्न। मतलब ये कोर्स आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा। इस कोर्स का मकसद आपको एक गुड कम्युनिकेटर बनाना है। ये पढ़ के आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सबसे पहले कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है उसको देखते हैं। कहता जी आई हैव बीन डिस्कसिंग हाउ इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन विल बी फॉर योर सक्सेस इन बिजनेस। व्हाट यू माइट बी आस्क व्हाट डज द टर्म कम्युनिकेशन मीन सर्टेनली डिफाइन। कहता जी इसकी जो डेफिनेशन है वो हम एक्सप्लेन करते हैं। कहता जी वर्ड कम्युनिकेशन मीन्स act or process of giving or exchanging of information
सिग्नल्स और मैसेज बाय टॉक, जेस्चर या राइटिंग। कहता है जी कम्युनिकेशन आपका एक्ट है, अमल है, प्रोसेस तरीका है, एक्सचेंजिंग अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का, कन्वे करने का, दूसरों को बताने का, जो किसी भी शेप में हो सकती है। मैसेज हो सकता है जो आप टाइप करते हैं, आपकी बात हो सकती है, आपके इशारे हो सकते हैं, जेस्चर्स बॉडी लैंग्वेज में, हेड, नोज, हेड, आइज़, हैंड, तो ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन का पार्ट हैं। टेक्निकली स्पीकिंग इन एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन वही मेक ओपिनियन, फीलिंग्स, इन्फॉर्मेशन नॉन और अंडरस्टैंड बाय अदर्स थ्रू स्पीच, राइटिंग और बॉडली मूवमेंट। तो कहता है जी इसमें आपका एक्ट हो सकता है, आपकी राय हो सकती है, आपकी फीलिंग एहसासात हो सकते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन मालूमात हो सकती है जिसको दूसरे लोग समझें। ये नहीं कि आपने बात कर दी और आपका पॉइंट ऑफ व्यू ख़त्म हो गया। जब तक दूसरे आपकी बात को समझेंगे नहीं, आपकी कम्युनिकेशन डिफेक्टिव है, इफ़ेक्टिव नहीं है। वाई वी डू वी कम्युनिकेट, हमें कम्युनिकेट क्यों करनी चाहिए, हमारा मकसद क्या है, पर्पस क्या है। कहता जी इनिशिएट सम एक्शंस, एक्शन शो करने के लिए, इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़, एटीट्यूड्स। कहता है अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरों को शेयर करने के लिए, आइडियाज़ शेयर करने के लिए, इस्टेब्लिश नॉलेज, हम मेंटेन लिंक्स और रिलेशन विद अदर पीपल्स, हम अपना ताल्लुक़ दूसरों के साथ कायम करने के लिए भी कम्युनिकेशन करते हैं। इनिशिएटिंग एक्शन क्या है, इनिशिएटिव एक्शन में भी अचीव्ड बाय टू बेसिक कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन। कहता है जी इब्तदाई जो एक्शन है वो कैसे हम अचीव कर सकते हैं। एक्सप्रेसिंग नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, कहता है जी आपने वो चीज़ डिस्कस करनी है जो ज़रूरत हो और जिसकी रिक्वायरमेंट हो मार्केट में या वर्क प्लेस में। ये नहीं कि आप वो चीज़ें कन्वे करें बिज़नेस में जिसकी ज़रूरत ही ना हो, जो मतलब यूज़फुल ना हो, तब आपकी कम्युनिकेशन या बिज़नेस कम्युनिकेशन डिफेक्टिव होगी। तो इसलिए ज़रूरी है वो चीज़ आप एक्सप्लेन करें, वो चीज़ दें लोगों को जिसकी ज़रूरत है या रिक्वायरमेंट है। उसके परसुएडिंग एंड मोटिवेटिंग अदर्स, वो कहता है जी आप में ये पावर होनी चाहिए कि आप लोगों को मोटिवेट करें, परसुएट करें, उनको कायल करें कि ये चीज़ अच्छी है। अगर आपकी परसुएडिंग या मोटिवेशन पावर गुड होगी, अच्छी होगी, तो आप एक गुड कम्युनिकेटर हैं, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी। उसके बाद इम्पार्टिंग इन्फॉर्मेशन, कहता जी इम्पार्टिंग इन्फॉर्मेशन, आइडिया, एटीट्यूड, बिलीव में मैनी नंबर ऑफ स्पेसिफिक पर्पस, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है इसमें डिफरेंट पर्पसेस हो सकते हैं। क्रिएटिंग अवेयरनेस, मतलब बाखबर होना, क्रिएटिंग अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, समझना, परसुएडिंग अदर, दो कायल करना, इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, आपका दूसरों पे तासुर या असर होना, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। एस्टैब्लिशिंग रिलेशन, कहता जी रिलेशन क्या होता है, मतलब ताल्लुक़ कैसे काम करते हैं। कहता जी फंक्शन है कम्युनिकेशन का, अगर आप एस्टैब्लिश या अच्छा रिलेशन कायम कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपका कम्युनिकेशन वे और आपकी पावर गुड होगी, अच्छी होगी। अगर आप में इस्टेब्लिशिंग रिलेशन अच्छा नहीं होगा, डेफिनेटली ये बैड इम्फेक्ट पड़ेगा आपकी कम्युनिकेशन पे। इम्पोर्टेंस क्या है, कहते हैं कम्युनिकेशन इफेक्टिव स्पीकिंग, राइटिंग यूजफुल इन ऑल एरियाज ऑफ बिजनेस सच एज मैनेजमेंट, टेक्निकल, क्लरिकल एंड सोशल पोजीशन एज वी हैव जस्ट सीन। कहते हैं जी हर लिहाज से कम्युनिकेशन ज़रूरी है, अहम है, बिज़नेस कारोबार के लिहाज से, मैनेजमेंट के लिहाज से, टेक्निकली के लिहाज से, क्लरिकल लिहाज से और सोशल पोजीशन के लिहाज से, हर लिहाज से दुनिया में जो भी चीज़ देख लें उसके लिए कम्युनिकेशन ज़रूरी है। वो कहता है जी जो एबिलिटी टू कम्युनिकेट वेल हैज़ ऑलवेज गिवन एडवांटेज टू दोज हु पोजेस इट, मतलब आपकी गुड कम्युनिकेशन पावर बहुत ज़्यादा फ़वाइद देती है दूसरों के लिए। कम्युनिकेशन हैज़ अ रिच हिस्ट्री, एंशियंट वर्ल्ड बोथ द ईस्ट एंड वेस्ट डिपेंड ऑन ओरल कम्युनिकेशन। कहता है कि इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। अगर एंशियंट अपने पहले लोगों की बात करें तो उसकी कम्युनिकेशन बहुत, इसके बाद मतलब एडवांटेजेस आपके कैरियर में इसके एडवांटेजेस क्या हैं, कौन से फ़वाइद हैं।
मतलब इसके फ़ायदे क्या होते हैं? डेफिनेटली इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं आपकी लाइफ में, आपके करियर में, एज ए स्टूडेंट, एज ए बिज़नेस, एज ए जॉब। तो ये सारे फ़ायदे हैं कम्युनिकेशन के। उसके बाद कम्युनिकेशन क्वालिटी फॉर प्रमोशन। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रमोशन हो, आप में वो एबिलिटीज़ हों जिनकी वजह से आप कंपनी या जॉब में आपको प्रमोट कर दी जाए विद शॉर्ट टाइम, फिर भी आपके लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। आप में वो एबिलिटीज़ होनी चाहिए। कम्युनिकेशन एंड ग्लोबल मार्केट। अगर आप कम्युनिकेशन को ग्लोबल मार्केट के लिहाज से देखें तो ग्लोबल मार्केट के लिहाज से भी कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। द वे यू कम्युनिकेट बोथ विद इन एंड आउटसाइड योर ओन कंट्री इफेक्ट एवरीथिंग यू डू। मतलब आप जब अपने अंदर और बाहर कम्युनिकेशन करते हैं तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आपकी वर्किंग पावर में। मोर ओवर यू विल स्पीक एंड राइट इफेक्टिवली विल आल्सो मेक डिफरेंस टू योर ऑर्गेनाइजेशन। कहता है उसके बाद आपकी बोलने की एबिलिटी, लिखने की एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा काउंट होती है। मतलब और भी चीज़ ये ज़हन में रखनी चाहिए कि ऑलवेज रिमेंबर दैट टू द कस्टमर योर कंपनी यू आर डीलिंग विद द कस्टमर्स। मतलब अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपका वे ऑफ टॉकिंग, डीलिंग कस्टमर्स के साथ, तो ये आपकी प्रमोशन में बहुत अहम रोल अदा करती है। मतलब ग्लोबल मार्केट, पूरी मार्केट में अगर देखें तो अगर आपकी गुडविल अच्छी होगी तो तब अच्छी होगी जब आपका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ अच्छा होगा। मतलब आप बात को ऐसे एक्सप्लेन करेंगे बड़े पोलाइट वे में, तब कस्टमर इस चीज़ को समझेगा और आपकी तरफ मोटिवेट होगा। अगर ये एबिलिटी नहीं होगी तो कंपनी आपको रखेगी नहीं, आपको मतलब एक अच्छे एम्प्लॉय के तौर पे नहीं डील करेगी और हो सकता है कि आप इसकी वजह से अपनी जॉब भी लॉस कर लें। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो ये चीज़ें इसमें मतलब यही बताने की उसने कोशिश की है कि ये सारी चीज़ें आप में ये एबिलिटीज़ होनी चाहिए। उसके बाद कहता है डेवलपिंग राइट एटीट्यूड्स। आप में एटीट्यूड या पर वहिया डेवलपिंग होना चाहिए, दिन ब दिन वो अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि आपका एटीट्यूड कस्टमर्स के साथ या कंपनी के साथ बुरा हो, तब भी ये बैड इम्पैक्ट डालता है आपकी गुडविल पे। उसके बाद प्रिपेयरिंग एडिक्वेटली। मतलब मोस्ट ऑफ पीपल कैन लर्न कम्युनिकेट फैक्ट्री फॉर बिजनेस, दे आर विलिंग टू डिवोट वट एवर एफर्ट नेसेसरी प्रिपेयर। मतलब जजमेंटल होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए, आप में अंडरस्टैंडिंग हो, सब्र हो, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। कल्चरल डिवर्सिटी एट वर्क। टू डे वर्क प्लेस इनक्रेज डिवर्स इन एज, जेंडर एंड नेशनल। मतलब कल्चर या आपका जो एरिया है या सराउंडिंग है उसके लिहाज से भी आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। तो डिवर्सिटी, चेंजिंग, जो मदाखलत, ये सारी चीज़ें बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाती हैं कम्युनिकेशन में या आपकी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में। इस बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है इसकी वजह से कल्चर में, समाज में। तो ये सारी चीज़ें आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बहुत अहम रोल अदा करती हैं। उसके बाद एडवांस इन टेक्नोलॉजी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको एडवांस होना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के लिहाज से, कि जो टेक्नोलॉजी आज के दौर में है उसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। हमारा इंटरनेट, ईमेल, वॉइस मेल, फैक्सेस, पेपर, वायरलेस, तो ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इनके बारे में फुल फ्लेज आइडिया है तो डेफिनेटली आप एक गुड कम्युनिकेटर होंगे। तो ये कम्युनिकेशन में बहुत अहम रोल अदा करती है, की रोल अदा करती है आपकी कम्युनिकेशन पावर में। तो एडवांस मतलब आपको एडवांस में पहले से ही टेक्नोलॉजी के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो ये थे तमाम पॉइंट्स जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, मतलब कम्युनिकेशन पावर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपकी कम्युनिकेशन पावर होगी तो डेफिनेटली आप बहुत जल्द एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाएंगे। ना फिर सिर्फ सक्सेसफुल बिजनेसमैन बल्कि सक्सेसफुल एम्प्लॉय भी बन सकते हैं, सक्सेसफुल मैनेजर भी बन सकते हैं,
सक्सेसफुल ओनर भी बन सकते हैं किसी भी कंपनी का, किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के मैनेजर भी हो सकते हैं, मैनेजमेंट का भी पार्ट हो सकते हैं। तो इसके लिए आपकी कम्युनिकेशन पावर अच्छी होनी चाहिए। बिजनेस कम्युनिकेशन मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी कम्युनिकेशन पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और मार्केट के हिसाब से हो, और जो चेंजिंग्स हो रही होती हैं कम्युनिकेशन में डे बाय डे, उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए।